आज के किसान बुलेटिन में हम आपको बताएंगे चक्रवात बिपरजॉय के बारे में और जानेंगे कि आखिर उत्तर भारत में कब तक एंट्री लेगा मॉनसून। फिर देंगे बिहार सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे आम महोत्सव की जानकारी, जिसमें किसानों को मिलेंगे हजारों के इनाम। और इसके बाद नजर डालेंगे खरीफ फसलों की एमएसपी पर, जानेंगे किस फसल में केंद्र सरकार ने की कितनी बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। जहां एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसके 1 जून को आने की उम्मीद थी, लगभग 7 दिनों के बाद केरल पहुंच चुका है, वहीं इस बीच चक्रवात बिपरजॉय भी अपनी चरम पर पहुंच चुका है। खबर की माने तो अगले 48 घंटों में एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ सकता है। बीते गुरुवार को जहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस चक्रवात को लेकर चेतावनी जारी की गई है, संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए गुजरात सरकार पूरी तरह तैयार है। गुजरात में मछुआरों को 14 जून तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि चक्रवात से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में 9 से 11 जून के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं इसका प्रभाव कई दक्षिण पश्चिमी राज्यों में महसूस किए जाने का भी अनुमान है। आईएमडी ने इन क्षेत्रों में अगले 5 दिनों के लिए हवा की चेतावनी जारी की है। बात करें मॉनसून की तो 8 जून को केरल में दस्तक दे चुका मॉनसून अब 10 जून तक अरब सागर, दक्षिण प्रायद्वीप भारत, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंच जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में मॉनसून 17 से 18 जून तक दस्तक दे सकता है, यानी इसके बाद ही उत्तर भारत में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। आम के सीजन में आम की किस्मों पर चर्चा ना हो, ये जरा नामुमकिन है। इसी कड़ी में बिहार सरकार आम के प्रति राज्य के किसानों को जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन कर रही है। बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 16 से 18 जून तक राज्य स्तरीय आम महोत्सव की प्रतियोगिता होगी। इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने की तारीख 14 जून तक तय की गई है। कृषि विभाग द्वारा आम महोत्सव के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महोत्सव के दौरान आम की विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ इससे तैयार होने वाले विभिन्न प्रकार जैसे अचार, अमोट, पापड़ जैसे उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों द्वारा आम की खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी भी मिलेगी और कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले किसान को 5,000 रुपए, दूसरे को 4,000 और तीसरे विजेता को 3,000 रुपए बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसान को आम शिरोमणि सम्मान से नवाजा जाएगा, जिन्हें 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक किसान 14 जून तक जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आम महोत्सव और इससे जुड़ी प्रतियोगिता की जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग द्वारा जारी विभागीय वेबसाइट के लिंक horticulture.bihar.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। मॉनसून के आगमन से पहले ही केंद्र सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में खरीफ सीजन 2023 से 24 के लिए फसलों के एमएसपी का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत सरकार द्वारा धान समेत कई खरीफ फसलों के मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। जहां धान के एमएसपी में 143 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की गई है, वहीं तुअर दाल की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इजाफा किया गया। खास बात यह है कि खरीफ फसलों की एमएसपी में 3 से 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें, सरकार द्वारा बढ़ाए गए मूल्य के बाद अब उड़द दाल का भाव 6,950 रुपए हो गया है। इसमें सरकार की तरफ से 350 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। खास बात यह है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कैबिनेट ने मक्के की एमएसपी में 128 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की है, जबकि मूंग दाल की एमएसपी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब मूंग दाल की कीमत 8,558 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है और रागी, ज्वार, बाजरा, मेज व सोयाबीन की एमएसपी में 6 से 7% का इजाफा किया गया है। इसी तरह कपास के समर्थन मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
हाल ही में कैबिनेट ने खरीफ फसल 2023 से 24 के लिए मूल्य निर्धारण कर दिया है, जिस पर अपनी सहमति जताते हुए भारतीय किसान संघ ने सरकार के मूल्य निर्धारण का स्वागत किया, बशर्ते मंडियों में घोषित मूल्य के नीचे बोली ना लगे और फसलों की कटनी छटनी बंद हो। वहीं भारतीय किसान संघ ने कहा है कि सरकार का ये फैसला फसल विविधता को प्रोत्साहित करते हुए देश के हित में एक अच्छा कदम है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि देश में सामान्य मॉनसून के बाद वित्त वर्ष 2023 के लिए खुदरा महंगाई 5.1% तक रह सकती है। उनके मुताबिक ये इन्फ्लेशन खरीफ फसलों के लिए भी ठीक है, हालांकि अभी भी देश में अल नीनो की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बीते कुछ दिनों से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान द्वारा सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर करने और उसे भावांतर भरपाई योजना से बाहर निकालने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, जिस पर राज्य के कृषि मंत्री ने कहा है कि योजना के तहत किसानों को बाजार भाव और एमएसपी के बीच जो भी अंतर होगा उसकी पूर्ति की जाएगी। हालांकि शुरुआती रकम किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपये देने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में किसान प्याज की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। अकोला में प्याज के गिरते दामों को लेकर अब किसानों के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर निषेध आंदोलन किया है। संगठन ने सरकार से प्याज किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद मांगी है, ताकि 2 साल में दाम न मिलने की वजह से हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सके। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने लखनऊ के बक्कास गांव में गोमती नदी में मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र यानी कि हैचरी को प्रदेश की पहली अत्याधुनिक मॉडल हैचरी के रूप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसकी लागत लगभग 2 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।